सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आज आपको पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक इसका अध्ययन करवाऊंगी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सभी ही जानते होंगे, वे हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह जो पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक, यह एक ऐसा पाठ है जिसके माध्यम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमें यह बताया है कि हमें कभी भी हमारे जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती है तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, और जब हम उसका मुकाबला डटकर करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वह हमें अच्छा ही मिलता है। पृथ्वी से अग्नि तक, पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। तो पृथ्वी यह एक सैटेलाइट है, उपग्रह, और अग्नि भी, यह भी एक उपग्रह है। तो पृथ्वी उपग्रह बनाने से लेकर अग्नि उपग्रह तक के रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, उसको यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बखूबी बताया है। यह कहा जाता है, यह उनकी एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है उनके साथ यह असली में हुआ था, तो उन्होंने अपने कलम से इस कहानी को लिख डाला। आइए सबसे पहले हम उनका परिचय जान लें। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना में से है, अग्नि की उड़ान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। वह हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमारे भारत में बहुत सारा योगदान दिया है, और उनका जो योगदान है वो बहुत ही अनमोल है, इसलिए उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिली है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिक के अथिक परिश्रम को बताया है। यह जो कथा है, इसमें यह आत्मकथा है, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ यह घटित हुआ है। उन्होंने जो अग्नि, जो यह एक सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, उसमें किस प्रकार से उसका प्रक्षेपण, मतलब कि उसको लॉन्च करने में किस प्रकार से उनके कठिनाई आई है, उसका यहाँ पर वर्णन किया है, और उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कितना प्रयास किया है उसको बताया है। आइए अब पाठ हम जानते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरबीती केंद्र शामिल थे। बालासोर यह एक अनुसंधान केंद्र है, जो अंतिम परीक्षण का काम है कि पूरा हो गया था। लास्ट में सिर्फ उसमें यह देखा जा रहा था कि किस प्रकार से कुछ बचा तो नहीं है। तो अभी उसका काम होने में कम से कम अभी 1 साल की देरी थी, कि उसका जो लॉन्च होने में 1 साल था। पृथ्वी नाम का जो उपग्रह था, उसको श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधा ने उसके लिए सुविधाएं स्थापित की थी। एक लॉन्च पैड, जिससे जो सैटेलाइट है वह ऊपर छोड़ा जाता था, उसका ब्लॉक हाउस, उसका नियंत्रण उपकरण, यानी उसको किस प्रकार से उसका कंट्रोल किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी का मतलब होता है जो युगों को इन्हें बदल देने वाली, ऐसी घटना थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर वह उपग्रह को छोड़ा गया, और यह हमारे देश के लिए बहुत युगों को बदलने वाली एक घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। अब यह जो हमारा
हमने पृथ्वी जो उपग्रह छोड़ा था, जिसकी वजह से पूरे देशों में हमारा नाम हो गया था और लोग सब विचलित हो गए थे। विचलित मतलब उन लोगों में यानी अंदर से घबराहट हो रही चालू हो गई थी कि भारत जैसे देश ने इतना अच्छी तरीके से अपनी मिसाइल को लॉन्च किया है। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ये इतने अच्छे सामर्थ्यशील नागरिक मतलब हमारे जो वैज्ञानिकों ने इतने अथक प्रयास करके जो मिसाइल युग में, अंतरिक्ष युग में एक मिसाइल बनाने और उसका प्रक्षेपण करने के लिए इतना अच्छी मिसाल साबित कर दी कि जो बहुत चुनिंदा राष्ट्र थे, जैसे बड़े बड़े देशों का नाम गिना जाता है उसमें भारत का नाम भी उन्होंने दर्ज करवा दिया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास में पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो, अग्नि का प्रक्षेपण हो गया, वो लॉन्च हो गया। उसके बाद में मन में यही विचार आ रहा था कि क्या सिर्फ एक ही मिसाइल यानी पृथ्वी के प्रक्षेपण से हो गया? हमें और इस प्रकार से 4-5 मिसाइल अपने देश के लिए विकसित करना चाहिए और जब तक हम इसको विकसित नहीं करेंगे तब तक वह ताकतवर नहीं बन सके। उसी समय अग्नि नाम की एक जो मिसाइल थी वह भी तैयार होने वाली थी, वो उसकी भी योजना बनाई जा रही थी। तो उसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे थे और उसका पूरा एक विशाल नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि एक प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अब यह जो अग्नि था, यह 20 अप्रैल 1989 को वह निर्धारित किया गया कि इसे हम लॉन्च किया जाएगा और इसमें अलग अलग प्रकार की सुरक्षा के खतरे भी शामिल होते हैं। इसलिए उसकी पूर्व तैयारी की पूरी गतिविधि कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम 14 सेकंड पे थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब जैसे ही अग्नि का लॉन्च होने वाला था तो हम 14 सेकंड बचे थे, तो कंप्यूटर ने उसमें संकेत दे दिया कि उपकरण में कोई ना कोई एक उपकरण खराब हो गया है। तो उस समय वो उसको सुधार तो लिया, परंतु जब नीचे गए, निचली रेंज वाले केंद्र में जो वहाँ पे था, उनने वहाँ पर होल्ड बोला, तो होल्ड करने से जगह जगह पर ही होल्ड की जरूरत पड़ गई और प्रक्षेपण स्थगित हो गया, ने प्रक्षेपण को रद्द कर दिया, लॉन्च रद्द हो गया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया तो सदमे में और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उनकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया कि जिसे 1-2 हफ्ते में काम में सुधारा ना जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए काम में जुट गई। अब जब यह इतने दिनों की मेहनत का 500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने उसमें काम किया था अग्नि में, और यह लॉन्च होने से वह उसका रद्द हो गया, तो सभी जो वैज्ञानिक थे वो बहुत निराश हो गए। तो उनको बूस्ट करने के लिए जो APJ अब्दुल कलाम ने, उन्होंने अपनी जो उनके साथ में जो हुआ था उनका अनुभव बांटा। उन्होंने बोला, जब मेरा प्रक्षेपण यान जब गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता से हुई कि फिर भी मैं वापस आया। आपकी तो मिसाइल आपके सामने है
और आपने कुछ खोया नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो आप उसको सुधार ना सको। हम 2-3 हफ्तों में यह काम पूरा कर सकते हैं। और यह बोलकर ही जो जितने भी वैज्ञानिक थे वह सब ज़्यादा ऊर्जा से क्या करने लगे, अपने काम को करने में जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। अब अथक प्रयास करके दिन रात उन्होंने काम किया। 10 दिन तक के लगातार काम करने के बाद उसका विश्लेषण किया गया और सारे वैज्ञानिकों ने उसमें जो भी खामी थी, जो भी त्रुटि थी, उसे 1 मई 1989 तक के पूरा कर लिया और उसे तैयार कर लिया कि अब इसे हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अब जैसे फिर से अग्नि का जो लॉन्च होने वाला था, और लॉन्च होने पर जब 10 सेकेंड बचे थे, 10 सेकेंड पर ही कंप्यूटर में होल्ड का संकेत फिर से दिखा दिया। प्रक्षेपण फिर से एक बार स्थगित करना पड़ा, फिर से प्रक्षेपण को रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती। ऐसे बड़े बड़े जब भी हम उपग्रह लॉन्च करते हैं तो ऐसे बहुत से समय में, ऐसे लास्ट समय में कुछ ऐसी आ जाती है त्रुटि कि जिसकी वजह से उसके लॉन्चिंग को हमको रोकना पड़ता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह DRCI यह एक अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर जो APJ अब्दुल कलाम के अगुवाई में अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था। तो अग्नि का जो प्रक्षेपण इन प्रयोगशालाओं को मिला था और बड़ी मुश्किल से इन्हें पहली बार ऐसा मिला था कि अपनी प्रणाली विकसित करने का उनको अवसर मिला था, अपने आप को साबित करने का अवसर मिला था। यह महान अवसर हमें दिया गया था। स्वाभाविक रूप से हम बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। अब जब अग्नि का दोबारा प्रक्षेपण रद्द कर दिया गया, तब APJ अब्दुल कलाम ने कम से कम 2000 लोगों को फिर से संबोधित किया और उन्होंने बताया कि ये जो हमको अवसर मिला है, अपने आप को साबित करने का अवसर मिला है, तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। कितनी भी हमारे सामने चुनौतियां आए, हमें उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहिए। उसे हमें हर हाल में उस समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे ही यह APJ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पर सब लोगों में फिर से नई ऊर्जा प्रस्तावित हो जाती है और सब आपस में बातें करते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि हम महीने में ही अग्नि की कामयाबी जरूर हासिल कर पाएंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने के लिए बारी थी विपरीत मौसम की। अब जैसे ही APJ अब्दुल कलाम जी ने सबको संबोधित किया और फिर से वो उनमें नई ऊर्जा निर्माण हो गई और फिर से वे दिन रात लग गए। 10 दिनों में उन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया। सैकड़ों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी वहाँ पर काम करके उन्होंने अग्नि को पूरा तैयार कर लिया। परंतु अब इस समय बाधा जो निर्माण हुई, उसमें जो कठिनाई आई, वह आई विपरीत मौसम की। मौसम बिगड़ गया। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अब मौसम विपरीत हो गया। चक्रवात मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आने वाला था। उसका सबको ने समय समय पर यह आगाह किया जा रहा था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और मौसम अगर अच्छा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकती। तो
रुक रुक कर सारे 10-10 मिनट के अंतराल में जैसे कि मौसम इतना बिगड़ गया कि जैसे मौसम बिगड़ने की बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। फिर ये सब होने के बाद में आखिरी में जो प्रक्षेपण लॉन्च जो होने वाला था वह 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। वह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्वार मतलब हाई टाइड्स जो जोर जोर से जो लहरें ऊपर उठती हैं वह किनारों तक आकर टकरा रही थी और इतना शोर मचा रही थी। फिर सबके मन में यह एक घबराहट सी थी कि क्या अब भी अग्नि का प्रक्षेपण हो पाएगा, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल हो पाएंगे। यह सारे सवाल दिमाग में ऊपर से नीचे घूम रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। मतलब लोग उसका उल्टा तो सोच रहे थे कि क्या हम सफल कर पाएंगे, पर इतनी अच्छी रात थी, पूर्णिमा की रात थी, कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि हमारा अग्नि प्रक्षेपण नहीं हो पाएगा। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे। अब सब लोग एकदम निराश बैठे हुए थे कि कल क्या होगा, क्या कल मौसम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो उतने में ही जो हमारे रक्षा मंत्री थे उन्होंने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि तुम अग्नि की कामयाबी यानी अग्नि अगर अच्छे से लॉन्च हो गया तो उसके लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे। तो उन्होंने कहा, यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा। अब जब रक्षा मंत्री ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम्हें अग्नि के सफलता के लिए क्या उपहार चाहिए, तो कलाम जी तत्काल इन्हें उस समय कुछ भी सोच नहीं सके। वो सोच में कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या नहीं है, कौन सी चीज़ मुझे खुशी दे सकती है। तो उन्हें एकदम से ख्याल में आया कि मुझे RCI में मतलब जहाँ वह अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर उनको 1 लाख पौधों की ज़रूरत है जो वहाँ पर वह लगाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। अगले ही दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल लॉन्च हो गई और यह एक अपने आप में परिपूर्ण प्रक्षेपण था, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉन्च था। सभी उड़ान मानक रूप से हुई थी। जो भी उसकी जो लॉन्चिंग हुई वो पूरे जो भी स्टैंडर्ड टाइम उनका डिसाइड किया था, स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया था मानक, उनके रूप में ही वह हुई। यह एक दुह स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। दुह सपना मतलब बुरा सपना, कि यह सब कैसा था, एक बुरा सपने के बाद में जब हमारी नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद में जब हम देखते हैं कि कितनी अच्छी सुबह है, खूबसूरत सुबह है, वैसा सब लग रहा था कि इतनी बड़ी परेशानी के बाद में जब वह लॉन्च हो गया तो सारी परेशानी दूर हो गई और एक सुखद नज़ारा सामने था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। पिछले 5 सालों से अग्नि पर यह सब वैज्ञानिक काम कर रहे थे और काम करते करते वह जब लॉन्च पैड पर यानी उसे लॉन्च करने के लिए पिछले 5 हफ्तों से वह दिन रात मेहनत कर रहे थे। कोई ना कोई कठिनाइयाँ उसमें उनके सामने आ रही थी, परंतु आखिरकार यह कठिनाई उन्होंने दूर कर ली और अग्नि का सफल प्रक्षेपण कर लिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। आखिर में अब्दुल जी कहते हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था, यानी जो महान क्षण जो मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसा एक क्षण था कि 600 सेकंड की भव्य उड़ान
ये जो अग्नि का जो प्रक्षेपण हुआ वो सिर्फ 600 सेकेंड का था। जो भव्य उड़ान ने उनकी सारी जो इतने सालों की थकान थी वह एक पल में धो डाली, और सालों की मेहनत का वह एक शानदार नतीजा था कि उन्होंने अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक कर लिया था। इस पाठ से हमें बच्चों यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उसे निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस निराशा से सीखना चाहिए। उस जो निराश हो गए हैं कि हमने कहाँ गलती की है, उसे हम किस प्रकार से सुधारेंगे, और उसको किस प्रकार से सुधार कर जब हम अपने जीवन में उसे 2 गुने एनर्जी के साथ में जब हम उससे लाएंगे तो उसका जो नतीजा निकलेगा वह बहुत सुंदर निकलेगा। तो बच्चों, आज हमने पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ देखा है, और यह पाठ आज यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।